पाकिस्तान में तेल निकला है, लुटियां ते भंगड़े पाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर असद में। हमने इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, यकीन माने भंगड़ा डालने का आपको भी दिल करेगा। पाकिस्तान की ज़मीन के बारे में अगर गहरी नज़र से सोचा जाए तो ये हकीकत सामने आती है कि ये खिता सिर्फ ज़री या मादनी नहीं बल्कि तवानाई के ख़जाने से भी माला माल है। पिछले कुछ बरसों में जदीद तहकीक और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से जो रिपोर्ट सामने आई हैं वो एक नए पाकिस्तान का नक्शा दिखाती हैं। ये रिपोर्ट्स किसी एक इदारे की नहीं बल्कि अमरीकी माहिरीन और पाकिस्तान के जियोलॉजिकल एंड ऑयल एंड गैस डिपार्टमेंट ने मुश्तरका तौर पर कई बरसों के सर्वे के बाद तैयार किए हैं और इनमें तस्दीक शुदा आदाद व शुमार मौजूद हैं। ये जानकर हैरत होती है कि पाकिस्तान के ज़ेर ज़मीन तेल और गैस के ज़खायर का कुल रकबा 8,27,000 मुरब्बा मील से ज़्यादा हिस्से पर फैला हुआ है। अंदाज़ा लगाएं कि ये ज़खायर सिर्फ एक या दो जगह नहीं है बल्कि हमारे साहिली इलाकों, सहराओं, पहाड़ों और अंदरूनी मैदानों तक मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर इन तमाम वसाइल को बर वक्त निकाल लिया जाए तो पाकिस्तान ना सिर्फ खुद कफील हो सकता है बल्कि तवानाई बरामद करने वाले बड़े ममालिक की फहरिस्त में भी शामिल हो सकता है। हैरान तो हो गए होंगे आप। हाँ, सबसे पहले आदाद शुमार पर नजर डालें तो गैस के ज़खायर की मिकदार 282 ट्रिलियन क्यूबिक फुट बताई जा रही है। अगर हम ये सिर्फ हिसाब लगाएं कि पाकिस्तान की मौजूदा सालाना गैस की खपत तकरीबन 1.5 ट्रिलियन क्यूबिक फुट है तो ये ज़खायर कम से कम 180 साल तक मुल्क की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ शेल गैस के ज़खायर इसके अलावा है, इन्हें निकालने के लिए ज़्यादा गहरी खुदाई और जदीद टेक्नोलॉजी दरकार है। तेल के मामले में सूरत हाल इससे भी ज़्यादा शानदार है। पाकिस्तान के पास आम तेल कन्वेंशनल ऑयल जो होता है उसके तकरीबन 27 अरब बैरल के ज़खायर मौजूद हैं। अगर 1 अरब बैरल की कीमत आलमी मार्केट में तकरीबन औसतन $70 फी बैरल लगाई जाए तो सिर्फ ये ज़खायर तकरीबन 1900 अरब डॉलर मालियत के रखते हैं। ये तो सिर्फ आम सा तेल है। जब हम शेल ऑयल की बात करते हैं तो ये मिकदार 221 अरब बैरल तक जा पहुंचती है, जिसकी मौजूदा आलमी मालियत का अंदाजा लगाया जाए तो ये 15,000 अरब डॉलर से ज्यादा बनता है। इन ज़खायर को सूबों के लिहाज से देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में तकरीबन 2 अरब बैरल तेल और 40 ट्रिलियन क्यूबिक फुट गैस मौजूद है। आपको समझ तो आ गई होगी कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा किन मसाइल से गुजर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इस सूबे के तकरीबन 70% हिस्से का सर्वे अभी बाकी है। बलोचिस्तान में भी अब तक जो तखमीना सामने आया है इसके मुताबिक तकरीबन 31 करोड़ बैरल तेल और 29 ट्रिलियन क्यूबिक फुट गैस मौजूद है। सिंध के सहराई इलाकों के करीब के हिस्से में इतनी बड़ी मिकदार में ज़खायर मौजूद है कि वहां से रोजाना 5 लाख बैरल तेल निकालने की सलाहियत रखी जा सकती है। और ये सवाल फितरी है, अगर इतनी दौलत जमीन के अंदर छुपी हुई है तो ये अब तक निकाली क्यों नहीं गए? तो इसका एक सीधा सा जवाब यह है कि शेल ऑयल और शेल गैस निकालने के लिए जो जदीद टेक्नोलॉजी चाहिए वो पाकिस्तान के पास नहीं है। इसी वजह से अमेरिका और दूसरी तरक्की याफ्ता ममालिक इसमें सबकत रखते हैं और यही वजह है इन ज़खायर के बारे में सबसे ज्यादा दुरुस्त आदाद शुमार भी अमरीकी तहकीक के बाद सामने आई, क्योंकि उनके पास सैटेलाइट सर्वेलेंस, जदीद डिगिंग सिस्टम, खुदाई वाला सिस्टम और एनालिसिस का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। अक्सर लोगों का सवाल यह है, अगर पाकिस्तान के पास इतने तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं तो फिर क्या पहले इल्म नहीं था हुकूमत को? तो बात यह 2015 से पाकिस्तान और अमेरिका की टीम ने इस पर रिसर्च शुरू की थी और अब तक मुकम्मल रिपोर्ट के साथ खुशखबरी सुनाई है। तेल और गैस के इतने ज्यादा जो है ना रखने वाले ममालिक में पाकिस्तान चौथे नंबर पर मौजूद है और साहिली इलाकों में इतने ज़खायर है कि इंडियन बॉर्डर पर इंडिया ने इससे फायदा उठाना शुरू कर दिया है। अगर मुस्तकबिल में पाकिस्तान इन ज़खायर को निकालने के लिए सरमायाकारी करे, टेक्नोलॉजी हासिल करे और बैनुल-अक़वामी ताउन से बड़े मंसूबे शुरू करे तो ये वसाइल मुल्क की किस्मत बदल सकते हैं। तसव्वुर करें, सिर्फ 1% वसाइल भी बरूए कार आ जाएं तो बिजली, गैस, पेट्रोल और मईशत के बुरान हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं और जमीन अपनी खामोश गहराइयों में ऐसे खजाने छुपाए बैठी है जो एक दिन पाकिस्तान को तवानाई के मैदान में दुनिया का ताकतवर मुल्क बना सकते हैं। फैसला अब हमारे हाथ में है कि हम कब इस ताकत को हकीकत में बदलते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और होन तब पाकिस्तानियों को अक्ल कर लो,
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم تراورے جیسا جو برکینا فاسو کا صدر ہے، جو صرف عوام کا سوچتا ہے، اپنی جیب کے بارے میں نہیں صرف، اللہ تعالیٰ ہمیں اس جیسا ایک صدر، ایک لیڈر عطا فرمائے جو صرف اور صرف عوام کے بارے میں سوچے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کوئی بات بری لگی ہو دست بستہ معذرت کا طلبگار ہوں۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔